नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है हरियाणा में CET का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो उसके लिए जो हम आज की वीडियो में यहाँ पर महत्वपूर्ण जो प्रैक्टिस सेट है उसको करने वाले हैं। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सभी के सभी जो है महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर से ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस कारण से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद की सूची हमें मिलती है। तो यहाँ पर कुछ एक कोट वाला क्वेश्चन है, जैसे अर्थशास्त्र, अगंतुर निकाय, दीर्घ निकाय, भगवती सूत्र। तो ये किस में है? तो कोट वाला क्वेश्चन है। और इस प्रकार का जब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होता है उसमें समय भी ज़्यादा लगता है। तो इस कारण से जो आपको पूरा सही आंसर इसके बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पर इसमें देखें तो जो हमारा सी आंसर जो है ऑप्शन बी वाला बनेगा, जिसमें दूसरा और चौथा ये हमारा सही आंसर है, अगंतुर निकाय और भगवती सूत्र। तो ये जो बौद्ध ग्रंथ है अगंतुर निकाय, जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों की जो हमें जानकारी देते हैं, जिसमें अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेती, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंभोज, इस प्रकार से ये आ जाते हैं। और ये अस्मक एक मात्र ऐसे महाजनपद है जो भगवती सूत्र दक्षिण भारत में स्थित था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथ का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, देशी राज्यों के प्रति नीति, केंद्र सरकार के प्रति रुख, या कांग्रेस समाजवादी दलों के सदस्यों की दोहरी सदस्यता, या फिर आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं? तो इसी प्रकार से 5 ऑप्शन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे HPSC वाला है चाहे HSC वाला है, 5 ऑप्शन ही आपको अब एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इनमें से कौन से वाला सही है? और इनमें जो सही है ये जो ऑप्शन ए वाला है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। तो 1939 में जो त्रिपुरा कांग्रेस थी, इसके वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार गांधी जी की पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को परास्त कर अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और चुनाव उपरांत अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी की इच्छा अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा गया, लेकिन गांधी जी ने कोई भी नाम सुझाने से मना कर दिया। और फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला जो है इसका सही आंसर माना गया है। उसके बाद क्वेश्चन है, गजगामिनी चलचित्र जो है इसके निर्देशक हैं GP सिप्पी, जी रामानायडू, MF हुसैन, श्याम बेनेगल, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं? और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कौन है ये? MF हुसैन है। और कौन है? इनको आप जानते ही होंगे, प्रसिद्ध चित्रकार है मकबूल फिदा हुसैन, गजगामिनी फिल्म के निर्देशक, और इस फिल्म में मुख्य रोल जो माधुरी दीक्षित ने अभिनीत किया था। तो ये MF हुसैन प्रसिद्ध क्या है? चित्रकार। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं? तो किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है, तो ये मध्य प्रदेश है। तो उस अर्ध उष्णकटिबंधीय वन जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, और यहाँ कुल क्षेत्र के 35% भाग पर वन है। और मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अर्ध उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर इसका सही आंसर माना गया है। उसके बाद है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द स्वयं भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेशों का प्रख्यान, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के सदनों को संदेश भेजना, क्षमादान करना, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं?
तो संविधान के अनुसार इनमें से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो राष्ट्रपति की शक्ति यहाँ पर नहीं है। और जो ऑप्शन सी वाली है, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना। तो संविधान जो है इसके अनुसार संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना जो है भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। जबकि अध्यादेश प्रख्यान हो गया, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, दोषित अपराधी को क्षमा करना, राष्ट्रपति की अनन्य या संविधान से ये शक्तियाँ सारी है। तो ये जो है यहाँ पर इसमें नहीं है, संसद के सदनों को संदेश भेजना। तो ये राष्ट्रपति जो होता है उनके ऊपर होता है। कई बार क्या, अगर किसी को मृत्युदंड भी मिलने वाला होता है तो उसे टाल सकते हैं, मतलब अगर उसे उम्र का जाए उसमें बदल सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित राज्य या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, गोवा, मेघालय, नागालैंड, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पर इनमें कौन सी मानी गई है? और इनमें जो है ऑप्शन सी वाली मानी गई है, जिसमें चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम ये आ जाते हैं। ये जो चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम जो राज्य है, इनमें संघ शासित प्रदेशों में केवल एक लोकसभा सीट है। और अन्य एक लोकसभा सीट वाले प्रदेशों का जो विवरण है, जिसमें नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो भारत कैसे ये केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार इनमें से क्या था? हैरोल्ड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, दादाभाई नौरोजी मॉडल, जे.एल. नेहरू मॉडल या आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार इनमें से क्या था? और इसका जो आधार था ऑप्शन ए में है हैरोल्ड डोमर मॉडल। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? यह हुई थी वर्ष 1951-56 में। और हैरोल्ड डोमर मॉडल जो थी उस पर आधारित थी। और इस मॉडल ने सुझाव दिया था कि यदि विकासशील देश आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकार को बचत और प्रौद्योगिकी उन्नति को समर्थन और प्रोत्साहित देना होगा। और प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी इसमें मुख्यतः कृषि पर बल दिया गया था। तो फोकस जो था ये कृषि पर था। उसके बाद है, भारत में कृषि पुनः वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम इनमें से कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंपीरियल बैंक या उत्तर नहीं देना चाहते हैं? तो इनमें कौन से वाला है? और इसमें जो माना गया है जो ऑप्शन बी में है, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। ये नाबार्ड जो है NABARD, नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड। तो ये कृषि जो खेती जो है इससे संबंधित है। उसके बाद लोला की कालावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं? तो इनमें से कौन सा है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है, तो लंबाई जो है इसके ऊपर ये निर्भर करती है। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उतनी ही तेजी से वह दोलन करेगा। उसके बाद इनमें से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? लोह, मोलिब्डेनम और ये चांदी या टंगस्टन, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं? तो ये जो बल्ब जो होते हैं उनके अंदर जो आपने तार देखी होगी जिसके द्वारा रोशनी उत्पन्न होती है, तो बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाली है तो ये टंगस्टन जो है उसकी होती है। टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग विद्युत बल्बों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और इसकी खोज की बात करें तो ये होती है 1783 में WR ब्रदर्स ने, इनके द्वारा की गई थी ये। उसके बाद है प्राकृतिक रबड़ जो है यहाँ पर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, स्टाइरीन, विनाइल एसीटेट या प्रोपीन, ये उत्तर नहीं देना चाहते हैं? तो प्राकृतिक रबड़ जो है किसका बहुलक है? और इसमें जो ये बहुलक मानी गई है जो ऑप्शन ए वाली है, तो किसका है? आइसोप्रीन जो है इसका ये माना गया है। इससे टायर, घरेलू सामान, सीट कवर ये बनाए जाते हैं।
उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? हृदय, यकृत, अग्नाशय, मस्तिष्क, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं? तो किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? और इसमें देखें तो जो हमारा ऑप्शन है डी वाला, तो किसका है? ये मस्तिष्क का है। मस्तिष्क जो है इसकी गतिविधि को नापने के लिए उपयोग होता है। उसके बाद है किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की थी? तो कौन सी फ्रांसीसी कंपनी है? एलएच एविएशन, डसॉल्ट एविएशन, एश्योर एविएशन, हम्बर्ट एविएशन, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं? तो कौन सी फ्रांसीसी कंपनी थी जिसने भारत को राफेल लड़ाकू जेट जो थे इनकी आपूर्ति की थी? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाली है डसॉल्ट एविएशन, तो इसको जो है माना गया है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में तैनात मिराज लड़ाकू की विमान का यह संशोधित संस्करण है, अपग्रेड वर्जन कह सकते हैं बस आप। उसके बाद है पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? तो पेगासस स्पाईवेयर इजराइल, ब्राज़ील, रूस, चीन, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं? और इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है, तो कौन सा है? ये इजराइल है। यह एक प्रकार का एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता के जानकारी के बिना उसके उपकरणों तक पहुंचा जा सकता है। तो स्पाईवेयर से आप समझ गए होंगे। उसके बाद आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेग, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? और इसका है ऑप्शन ए वाला हेग में। तो नीदरलैंड का जो ये हेग शहर है वहाँ पर है ये। और यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख कानूनी संस्था है और इसे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत प्रमुख अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जो आम सभा तथा सुरक्षा परिषद के द्वारा अलग अलग चुने जाते हैं। कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 9 साल का होता है। 15 न्यायाधीशों में से 5 न्यायाधीश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के रूप में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यह है करनाल का युद्ध किन के बीच हुआ था? नादिर शाह औरंगजेब, नादिर शाह शाह आलम, नादिर शाह मोहम्मद शाह, शाह आलम मोहम्मद शाह, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते हैं? तो ये करनाल का युद्ध था और ये हुआ था। और इसका जो संबंध है इनमें ऑप्शन सी से नादिर शाह और मोहम्मद शाह इनके बीच में हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 24 फरवरी और 1739 में, 1739 को नादिर शाह और मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद नादिर शाह ने दिल्ली को जमकर लूटा और वापस जाते समय अपने साथ शाहजहाँ का तख्त-ए-तौबत और कोहिनूर हीरा ये अपने साथ ले गए थे। तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह जो है इसका सी आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद है हरियाणा का गठन ये किस आंदोलन के कारण हुआ था? होम रूल मूवमेंट, पंजाबी शुभ आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते हैं? तो हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ है? और इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है, कौन सा है? ये खिलाफत आंदोलन है। पंजाबी शुभ आंदोलन जो है ये पंजाब क्षेत्र में पंजाबी जो सूबा है प्रदेश बनाने के लिए 1950 के दशक में शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व में चला था। और इसके कारण पंजाबी बहुसंख्यक राज्य पंजाब, हरियाणवी बहुसंख्यक राज्य हरियाणा और पहाड़ी बहुसंख्यक राज्य हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो ये हरियाणा पंजाब से भाषा जो है इसी के आधार पर अलग हुआ था। उसके बाद है निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में? यह गुरुद्वारा नड्डा साहिब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भी ये सीटी के एग्जाम में आया हुआ था। तो हरियाणा के ये जो गुरु नड्डा साहिब कहाँ पर है? पंचकुला, करनाल, सोनीपत, उक्त में से कोई सा भी नहीं, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं?
और इनमें जो रहेगा, जो ये जो पंचकुला है, तो ये जो है यहाँ पर जो पंचकुला है इसमें है, और पंचकुला जो जिला है इसमें है, और यह घग्गर नदी के तट पर हरियाणा में स्थित है। 1688 में जो लड़ाई हुई थी उसके बाद जो है ये आनंदपुर साहिब की यात्रा करते हुए गुरु गोविंद सिंह जो थे यहाँ पर रुके थे, तो इसी कारण से जो इनका ये संबंध है नाडा साहिब का। तो ये पंचकुला जो है वहाँ पर है ये। उसके बाद है इब्राहिम सूरी का मकबरा, ये कहाँ पर है? नारनौल, भिवानी, रेवाड़ी, यमुनानगर, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो इब्राहिम सूरी का मकबरा, और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से है, तो कहाँ पर है? ये नारनौल में है। और ये जो इब्राहिम सूरी है अफगान वंश के शासक थे, और इब्राहिम सूरी शेरशाह सूरी के दादाजी थे, और इनके जो मकबरा है इसका निर्माण शेख अहमद नियाजी जॉइन के द्वारा कराया गया था। तो ये नारनौल जब वहाँ पर माना गया है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा नर नारायण गुफा। तो ये जो नर नारायण गुफा ये कहाँ पर है? हिसार, सिरसा, रोहतक, यमुनानगर, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो नर नारायण गुफा जो है इसका संबंध देखें तो कहाँ पर है? ये ऑप्शन डी में रहेगा। तो कहाँ पर है? ये यमुनानगर में है। उसके बाद है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? तरावड़ी, नीलोखेड़ी, तितरम, तरोड़ी, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के कौन से स्थान पर हराया था? और इस स्थान का जो नाम है ये तरावड़ी है, जो करनाल में है। और तराइन के कह देते हैं इसे तराइन की लड़ाई, जिसे तरावड़ी की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। और अजमेर के जो पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद जो गौरी के बीच में हुआ था, ये पहला जो युद्ध था ये 1191 में हुआ था, और जो दूसरा है ये 1192 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है तोशाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र है? भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, उकसबी, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है तो उकसबी इसका रहेगा। तो ये जो तोशाम पर्वत है इस पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद इनको माना गया है। और हरियाणा पुलिस 3 वायरलेस रिपीटर एंटीना का उपयोग करती है। तोशाम पर्वत अरावली पर्वत का ही एक ये भाग माना गया है। तोशाम के एक धर्मनगरी है, यहाँ पर हरियाणा की सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर है, और यहाँ बाबा मुगीप्पा जो इनका भी मंदिर है। तो इसका जो ये वायरलेस रिपीटर जो है ये इन सभी में माना गया है। उसके बाद है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का हिस्सा कितना है? तो यहाँ पर भारत का है 3.25, 1.34, 2.76 या 2.58। और इसमें देखें तो जो हमारा ऑप्शन जो है ये सी वाला इसमें माना गया है 1.34। तो हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बार एग्जाम में आता है। तो कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 1.34 है। और भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 1.34 है। एक क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वें स्थान पर है। और हरियाणा की सर्वाधिक सीमा राजस्थान राज्य और न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। कुल जनसंख्या की बात करें हरियाणा देश की तो ये 2.09% है। उसके बाद नेक्स्ट है हिसार शहर की स्थापना ये की गई थी रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक, द्रोणाचार्य, अर्जुन सिंह, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो हिसार शहर की स्थापना और इसकी स्थापना का जो संबंध देखें तो जो ऑप्शन बी है इसमें है फिरोज शाह तुगलक इनके द्वारा। तो कब हुई थी? 1354 में। 1354 में। और इसके अलावा फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजाबाद इनकी भी स्थापना की गई थी। और हिसार एक ये अरबी भाषा का शब्द माना गया है जिसका अर्थ किले से है।
उसके बाद है हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई है? 2, 3, 4, 1 या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, और इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है तो कितने हैं? ये 2 हैं। उसके बाद है हरियाणा में लोकायुक्त पोर्टल ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2020, 19, 21, इनमें से कोई सभी नहीं या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन है बी 2019, और 2019 में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने दस्तावेजों के लिए एक डिजिटल स्टोरेज सेवा डिजी लॉकर इसको लॉन्च किया गया था। और मुख्यमंत्री ने 22 जो जिले हैं इसकी नई वेबसाइट लोकायुक्त शिकायत पोर्टल सहित 5 योजनाओं का भी उद्घाटन किया था, और सरल जो प्लेटफॉर्म है इस पर 42 नई सेवाओं को जोड़ा था। कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा के लोक सेवक द्वारा एक प्रशासनिक कार्रवाई से पीड़ित है तो लोक सेवक पर एक प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए वह इस पोर्टल पर प्रयोग कर शिकायत कर सकता है। तो ये 2019 जो से संबंधित है। उसके बाद इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? महावीर प्रसाद, आचार्य देवव्रत, जयसुखलाल हाथी, परमानंद या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाले हैं आचार्य देवव्रत, तो क्या है इनको माना गया है, बल्कि ये जो है इनको माना गया है। ये जो जयसुखलाल हाथी 14 अगस्त 1976 से 23 सितंबर 1977 तक इनका समय माना गया है। महावीर प्रसाद का 14 जून 1995 से 18 जून 2000 तक का माना गया है। बाबू परमानंद 19 जून 2000 से 1 जुलाई 2000 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। तो इस प्रकार से इनका समय है। उसके बाद क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना शुरू की गई है? गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूहू, अम्बाला या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो किस जिले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना शुरू की गई है? और ये जो शुरू की गई है ऑप्शन ए गुरुग्राम में। तो यात्री जो है उनकी बेहतर परिवहन सुविधा के लिए जो है इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक ये आरंभ किया था भिवानी, अम्बाला, रेवाड़ी, गुरुग्राम या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक ये कब आरंभ किया था? और यह है ऑप्शन डी, तो आरंभ किया गया था ये गुरुग्राम जो है वहाँ पर आरंभ किया गया था। उसके बाद है सोनीपत जो नगर है ये किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट, साइकिल, सूती वस्त्र, कार या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? और सोनीपत जो है इसको जाना जाता है साइकिल के लिए। इसके अतिरिक्त मशीनी उपकरण, सूती वस्त्र और हौजरी, शक्कर, इस्पात, सिलाई मशीन के पुर्जे, परिवहन उपकरण, पुर्जे, कालीन, हथकरघा वस्त्र, हस्तशिल्प, पीतल तांबे के बर्तन जो हैं वस्तुएं। और इसके अलावा जो यहाँ पर सोनीपत जो इसमें राय नामक जो स्थान है वहाँ पर खेल विश्वविद्यालय भी है, और खुम्बी के लिए भी सोनीपत जैन को जाना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? रोहतक, सिरसा, युवनगर, इनमें से कोई सभी नहीं या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी। तो कहाँ पर पाई जाती है? ये यमुनानगर जो वहाँ पर पाई जाती है। तो राज्य का जो दक्षिणी भाग है ये पहाड़ी माना गया है, क्योंकि यहाँ पर जो ये अरावली की जो श्रेणी है ये है, और इसी कारण से पथरीली, कठोर, पतली और रेतली मिट्टी जो वहाँ पर पाई जाती है। और प्रदेश का मैदानी भाग उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है। यह मिट्टी देखने में भूरे पीले रंग की होती है, और इसे यमुना, सरस्वती आदि नदियाँ जो है इनके बहाव के साथ लाया गया है। और राज्य का सबसे उपजाऊ क्षेत्र मैदानी भाग जो उसी को माना गया है। तो अगर ये इस प्रकार का जो आ जाए तो यमुनानगर है इसमें।
उसके बाद है छोटा खरगोश जिसने बाजार योग्य भार प्राप्त कर लिया हो क्या कहलाता है? किट, पेल्ट, फ्रायर या फर, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो छोटा खरगोश जिसने बाजार योग्य भार प्राप्त कर लिया हो उसको जो कहा जाएगा फ्रायर, या उसको कहा जाता है। खरगोश का जो नवजात शिशु है उसको कहा जाता है फ्रायर। खरगोश पालन के व्यापार में फ्रायर का जो है बहुत महत्व माना गया है। इसे छोटे बाजार योग्य खरगोशों के लिए अलग से फ्राई बाजार होता है। तो जैसे मुर्गियाँ होती हैं तो ऐसे ही फिर इनका काम होता है। उसके बाद है वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है? गुरुग्राम, रेवाड़ी, अंबाला, भिवानी, ये उत्तर नहीं देना चाहते हैं। वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम, और इनका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा। तो कहाँ पर है? ये अंबाला में है। उसके बाद है फकरे हरियाणा पुरस्कार डैश के लिए दिया जाता है? हरियाणवी साहित्य, संस्कृत साहित्य, उर्दू या हिंदी, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो फकरे हरियाणा पुरस्कार, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। और सबसे बड़ा जो पुरस्कार ये हरियाणा का जो है भीम पुरस्कार, जो खेल क्षेत्र से संबंधित माना गया है। और हरियाणा का जो साहित्य है उसको बढ़ावा देने के लिए एक एकेडमी बनाई गई है जिसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1970 को। उसके बाद है आम के उपनों का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? बेंगलोर, अंबाला, अमरनाथ, चेन्नई, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। और इनका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से। तो ये अंबाला से है। उसके बाद है हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती जो नगर है इस पर रखा गया? खिजराबाद, मुस्तफाबाद, मुगलावाली, सुल्तानपुर, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो कौन सा गांव है जिसका नाम ये सरस्वती जो नगर है इस पर रखा गया है? और ये है मुस्तफाबाद। तो पहले इसे मुस्तफाबाद कहा जाता था, फिर इसका नाम बदल दिया गया है और ये अब सरस्वती नगर हो गया है। उसके बाद हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है? करनाल, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो हरियाणा का कौन सा जिला जहाँ पर ये महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है? और ये है ऑप्शन ए करनाल में। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 28 नवंबर 2016 को। और फिर 18 अप्रैल 2017 को जो है मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर हैं इन्होंने इस प्रशासन का जो नाम है वो बदलकर महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय कर दिया गया था। उसके बाद हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम ये किन के नाम पर रखा गया है? स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद, कल्पना चावला, भगत फूल सिंह, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो ये पहला महिला विश्वविद्यालय था और ये था ऑप्शन सी वाला भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत, कानपुर कला। तो हरियाणा राज्य में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ जिले के जाटपाली गाँव है, वहाँ पर है। स्थापना जब हुई थी 2009 में हुई थी। उसके बाद है यह प्रसिद्ध व्यक्तित्व रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता मान जाते हैं? नेकचंद, दयाल शर्मा, चौधरी छोटूराम, नेकी राम, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो ये रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता और ये है ऑप्शन ए वाले तो पंडित नेकी चंद। कचरा जो है उसके ढेर से इसका निर्माण कराया गया है। उसके बाद हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा है? अबुल फजल, स्वामी परमानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी ज्ञानंद जी महाराज, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं।
और इसमें देखें तो जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला इसका माना गया है, तो ये अबुल फजल हैं। ये जो हरियाणा का जो ब्रह्म सरोवर है इसको अबुल फजल ने लघु महासागर कहा था। और ब्रह्म सरोवर जैसा कि इसका संबंध नाम से पता चल जाता है, तो ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा से हुई थी। और सूर्य ग्रहण के दौरान सरोवर के पवित्र जल में डुबकी लगाना हजारों अश्वमेध यज्ञों को करने के पुण्य के बराबर माना गया है। और स्थानीय जो किंवदंती है उनके अनुसार इस तालाब की खुदाई सबसे पहले कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु ने की थी। और सूर्य ग्रहण जो इसके दौरान अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर के विशाल जल निकाय को देखकर इस सरोवर को लघु सागर के रूप में वर्णित किया था। और फिर स्थानीय जो परंपरा उसके अनुसार युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में अपनी जीत के प्रतीक के रूप में सरोवर के बीच में स्थित द्वीप में एक मीनार बनवाई थी। और उसी द्वीप परिसर में एक प्राचीन द्रौपदी कूप भी है। और सरोवर के उत्तरी तट पर स्थित भगवान शिव के मंदिर को सर्वेश्वर महादेव कहा गया है। और परंपरा के अनुसार शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर की थी। और गीता जयंती समारोह नवंबर-दिसंबर में ब्रह्म सरोवर के तट पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और कई भक्त जो है इस तालाब के 48 कोस के पवित्र पर्वत में स्थित कुरुक्षेत्र को सभी तीर्थों के एक दर्शन के बराबर मानते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसका आंसर था। और यही जो है हमारी आज की यहाँ पर जो है क्लास थी। और इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम इससे आगे की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें करेंगे। और हमारे साथ अंत रहने के लिए धन्यवाद।